अच्छा, ये वाला जो केक बना रही हूँ, ये मैंने स्पॉन्ज जो बनाया है वो व्हीट फ्लावर से बनाया है। कल मैंने जो बारबी थीम वाला केक आप सबके साथ शेयर किया था, जिन मैम ने वो वाला केक ऑर्डर किया था, सेम मैम ने ही मुझे ये दो केक ऑर्डर किए थे, जो मुझे व्हीट फ्लावर से बनाने थे और कर्वेचर चॉकलेट से बनाने थे। तो ये मैंने 5 इंच केक मोल्ड में 2 स्पॉन्ज बेक किए थे, जिसे मैंने व्हीट फ्लावर से बेक किया था। ब्राउन शुगर मैंने इसमें यूज़ किया था, और उसके बाद मैंने कोई रिफाइंड ऑयल वगैरह इसमें यूज़ नहीं किया था। बटर के साथ मैंने ये स्पॉन्ज बनाए थे, क्योंकि उन्हें थोड़ा सा हेल्दी वे में चाहिए थे। तो स्पॉन्ज वगैरह बनाकर मैंने एक दिन पहले ही रख दिए थे, और उसके बाद कर्वेचर का जो गनाश बनाना था वो भी मैंने बना दिया था, और फिर मैं इसकी आइसिंग वगैरह कर रही थी। तो ये कर्वेचर के साथ काम करना बहुत ही ईजी होता है, अगर आपका गनाश एकदम परफेक्टली बना है तो ये दोनों केक सिंपल ही थे, उन्हें खाने के लिए चाहिए था, कोई बर्थडे वगैरह नहीं था, क्योंकि वो थोड़ा डाइट वगैरह फॉलो करती हैं, तो वो हमेशा कर्वेचर से ही बनाती हैं। एक उन्होंने अपने लिए बनवाया था, एक अपनी फ्रेंड के लिए बनवाया था। तो दोनों केक को मैंने क्रम कोट करके पहले रख दिया था, और उसके बाद मैंने इसकी फाइनल फ्रॉस्टिंग वगैरह की थी। तो ये वाले केक उन्हें खाने के लिए चाहिए, तो डिजाइन वगैरह का कुछ ज्यादा नहीं था, तो मैंने सिंपल ही केक बना दिए थे दोनों ही। तो पहले क्रम कोट करके रखे, और उसके बाद जैसे ही केक थोड़े से चिल हो गए 1-2 घंटे के बाद, उसके बाद मैंने इसकी फाइनल फ्रॉस्टिंग कर ली। मीन वाइल जो बारबी वाला केक मैंने कल आप सबके साथ शेयर किया था, वो वाला केक मैंने बनाया था। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा और ब्यूटीफुल केक था। तो कल वाला वीडियो अगर आप लोगों को नहीं नहीं देखा, तो आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि वो वाला केक उन्होंने पिक ही नहीं किया था, 2 दिन के बाद पिक किया था। और जब पिक किया था तो उसके बाद 2 दिन के बाद जब पिक किया था, तो मुझे एक और केक का ऑर्डर आया था। और ये वाले केक का जो ऑर्डर आया था वो मुझे दिन में 12 बजे करीब आया था, और उन्हें 5 बजे केक चाहिए था। तो 12 बजे केक का ऑर्डर आया, तो पहले तो वो 2 टीयर में केक मांग रहे थे, तो 2 टीयर में केक बनाने के लिए मैंने मना कर दिया था, क्योंकि बहुत कम टाइम था, और केक 1 घंटे की ट्रैवलिंग करके भी जाना था, तो जिसकी वजह से केक सेट नहीं हो पाता। तो मैंने केक के लिए मना कर दिया था। अगर स्पॉन्ज बेकिंग भी होती है तो भी केक बनाना पॉसिबल होता है, स्पॉन्ज भी बेक नहीं थे, तो मैंने बिल्कुल क्लियरली बोल दिया था 2 टीयर में तो नहीं हो सकता। फिर पहले उन्होंने बोला था नेक्स्ट डे दे देना, फिर उन्होंने बोला नहीं आप आज ही दे देना। मैंने कहा सिंगल टीयर में हो सकता है। तो मैंने कुछ पिक्चर्स भेजे उनको, तो उन्होंने उनमें से एक पिक्चर पसंद की जो काफी टॉल केक की थी। तो फिर मैंने उन्हें बोल दिया था इतनी हाइट तो नहीं आएगी, अगर उतनी हाइट मुझे देनी होती तो ये वाला केक मुझे सेम 6 इंच केक मोल्ड में बनाना पड़ता है। यहाँ पर मैंने 7 इंच केक मोल्ड में बनाया था, और 6 इंच केक मोल्ड में बनाने का मतलब था केक को स्टर्डी और स्टेबल करने के लिए टाइम ज्यादा चाहिए था। टाइम बिल्कुल भी नहीं था मेरे पास। स्पॉन्ज बेकिंग भी 6 इंच केक मोल्ड में करती, अगर मैं 4 मोल्ड में भी बेक करती तो तब कहीं जाके होती। बट टॉल केक को स्टेबल रखना कम टाइम में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि देखो ये वाला आप देख सकते हो, यहाँ पर स्पॉन्ज काफी टूट भी गया था, क्योंकि मैंने बहुत ही जल्दी में स्पॉन्ज बेकिंग की थी, और उसके बाद जो डीमोल्डिंग की थी वो मैंने थोड़े थोड़े गर्म में ही कर दी थी, जिसकी वजह से ये स्पॉन्ज टूट गया था। बट इस केक को रेड वेलवेट को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर व्हाइट चॉकलेट गनाश का यूज किया है, उससे मैंने इसकी पूरी लेयरिंग और आइसिंग की है, जिससे कि ये काफी स्टडी हो गया था कम टाइम में ही। तो मैंने पहले लेयरिंग वगैरह कर दी थी, इसमें साथ में मैंने थोड़े से व्हाइट चोको चिप्स भी ऐड किए थे। उनको ये वाला केक वैसे भी क्रीम चीज में चाहिए ही नहीं था, क्योंकि क्रीम चीज का फ्लेवर जो है वो सबको पसंद नहीं होता है। रेड वेलवेट केक की एक खासियत है, वो सबको पसंद नहीं आता है, क्योंकि सब लोग क्रीम चीज पसंद नहीं करते हैं, या तो बटर क्रीम में बनवाते हैं या फिर व्हाइट चॉकलेट गनाश में। और बटर क्रीम में मोस्ट ऑफ द बनता है, तो इंडिया में बटर क्रीम इतनी पॉपुलर नहीं है, तो बटर क्रीम भी उन्होंने बनाया करती थी। तो फिर मैंने बोला था व्हाइट चॉकलेट गनाश में बना दूंगी, तो मैंने बनाया था। मेनली उनको चॉकलेट का कोई केक नहीं चाहिए था, अगर चॉकलेट फ्लेवर में चाहिए होता तो मैं ट्रफल वगैरह कुछ बना देती। तो ये होता कि ट्रफल जल्दी सेट हो जाता है, और उसको कहीं भी ले जाना ट्रैवलिंग में काफी आसान भी होता है। तो यहाँ पर मैंने इसे रेड वेलवेट में बनाया था। और उसके बाद जो उनका ट्रफल तो ऑलरेडी था, क्योंकि जो मैंने बारबी वाला बनाया था उसे मैंने न्यूटेला फरेरो में बनाया था, तो उसमें ट्रफल ऑलरेडी एडेड था, तो उनके फ्लेवर सेम ही हो जाते। पर उसका अपर लेयर भी रेड वेलवेट ही था, बट वो छोटा केक था, तो उन्होंने बोला नहीं रेड वेलवेट ही कर दीजिए। 2 kg का ये केक था। तो पहले मैंने इसकी व्हाइट चॉकलेट गनाश से आइसिंग की, आइसिंग एकदम नीट वे में नहीं हुई थी, तो मैंने थोड़ी देर के लिए इसे चिल किया, और उसके बाद फिर से मैंने इसकी डबल आइसिंग की। इसे बनाने में काफी टाइम लग गया था, और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। मीन वाइल मुझे फॉन्डेंट के फ्लेक्स वगैरह भी बनाने थे, जो स्नो फ्लेक्स होते हैं वो उस केक पर लगे हुए थे, और पिक्चर भी निकल बनानी थी एल्सा की, वो भी मेरे पास निकली हुई नहीं थी। और मीनवाइल मेरे पास और भी सेम डे के केक के ऑर्डर थे, जो मैं कल आप सबके साथ शेयर करूंगी, वो भी मैं बना रही थी। उनमें से एक केक था जो रात को लेट नाइट जाना था, तो उसको मैंने छोड़ दिया था। पहले मैंने ये वाला केक कंप्लीट किया था, उसके बाद लास्ट में जब ये केक बन के चला गया था, तो मैंने उसको कंप्लीट किया था। और ये केक 4 बजे के टाइम पर मैंने फुल आइसिंग करके रखा ही था, तब तक मैम का मैसेज आ गया था कि 5 बजे मिल जाएगा। तो मैंने 5 बजे का बोला कि मैम 5:30 या 6 तक कर लिए, उन्होंने लेट हो जाएगा, क्योंकि उनको जाना था, निकलना था, थोड़ा ट्रैवलिंग करके जाना था, क्योंकि इसलिए
तो फिर मैंने बोला मैं ट्राई करती हूँ जल्दी से जल्दी। फिर मैंने इसे चिल किया और उसके बाद पूरा तैयार किया और एग्जैक्ट 5 बजे वो केक का पिकअप ले गए थे। और अभी मेन ये है, ये केक जो है 23 की इवनिंग में गया था और उसके बाद जैसे 24 कल निकल गई। बट मैंने अभी तक पूछा नहीं है कि सेफली केक पहुंचे भी थे कि नहीं थे, और उनका भी अभी कोई रिव्यू नहीं आया है। बट मैं पूछूंगी उनसे कि केक सेफली डिलीवर भी हुआ था ये वाला क्यों कि नहीं हुआ था, क्योंकि इससे सेट होने में जो टाइम था वो बहुत कम था। तो एल्सा की मैंने पिक्चर निकाल दी थी। मेनली जो मैंने उन्हें फोटो भेजी थी, तो एल्सा वाला केक मोस्टली स्काई ब्लू कलर में बनता है, बट वो पिंक कलर में था, उन्हें पिंक वाला ही अच्छा लगा था, तो मैंने एल्सा वाला बना दिया था और पिंक कलर में बनाया था। उसके बाद थोड़ा बहुत मैंने इसमें जो डेकोरेशन की थी वो मैंने स्काई ब्लू कलर से की थी और अच्छा लग रहा था ये भी केक। अगर ये थोड़ा सा और हाइटेड में बनता, 6 इंच में बनाती मैं इसे, तो ये और भी ज्यादा प्रेटी लगता, क्योंकि जो मेन पिक्चर थी वो 6 इंच केक मोल्ड में ही बना, मतलब काफी हाइट थी उसकी। तो मेनली यही था कि टाइम कम था और केक दूर जाना था, तो इसकी वजह से मैंने इसे बहुत ज्यादा हाइटेड में नहीं बनाया था। तो इस तरीके से मैंने डिजाइन बना दिया स्काई ब्लू के। मैंने ये डॉट्स वगैरह बना दिए थे और उसके बाद कुछ फ्लेक्स लगाए थे बीच में। मैंने गोल्डन टॉपर था मेरे पास हैप्पी बर्थडे का, वो मैंने लगाया था जैसे कि इस केक पर लगा हुआ था। फिर मैंने पूरा रेडी वेडी करने के बाद मैम को पिक्चर भेजा था, तो वो बोली थी कि इतने कम टाइम में आप मैं बना दिया। काफी खुश थी वो कि बना दिया और केक अच्छा लग रहा है, उनको केक भी पसंद आया था। तो मेनली यही होता है कि जो लोग हमारे रेगुलर क्लाइंट या कस्टमर होते हैं और अगर वो अर्जेंट में ऑर्डर भी करते हैं हम लोगों को, भले ही वो थीम केक होता है, तो हम लोग ऑर्डर मना ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पता होता है वो लोग कहीं बनवाएंगे भी नहीं। और मेन ये होता है जो आपके रेगुलर क्लाइंट होते हैं तो उनके लिए लगता ही है कि थोड़ी सी मेहनत आप लोग एक्स्ट्रा कर लेंगे हम लोग, तो अच्छा रहेगा, क्लाइंट भी हमारे खुश हो जाएंगे। तो मेन इस केक की डेकोरेशन मैंने कर दी थी। ये था केक का फाइनल लुक। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।